अच्छे जूते भी नहीं थे। इसलिए उन्होंने अपने एक दोस्त से शर्त लगाई कि यदि चेतन अपने दोस्त को आउट कर देगा तो उनके दोस्त उनके लिए नए जूते खरीद के लाएगा। और चेतन ने उन्हें आउट कर दिया और उन्हें उनके नए जूते मिल गए। पहले भाई की मौत और अब पिता की। दोस्तों, चेतन सकरिया के जीवन में बहुत सी परेशानियां आई, लेकिन उन्होंने कभी उस परेशानी से हार नहीं मानी और उनकी इसी मेहनत और लगन के कारण आज उन्हें भारतीय टीम में खेलने का मौका मिल रहा है। तो चलिए जान लेते हैं चेतन की बचपन से लेकर यहाँ तक का सफर। तो दोस्तों, चेतन सकरिया का जन्म 28 फरवरी 1998 में गुजरात के भावनगर में हुआ था। उनके पापा का नाम कांजीभाई सकरिया था, जो कि एक ट्रक ड्राइवर थे, और उनकी माता वर्षाबेन एक हाउसवाइफ थी। दोस्तों, चेतन बचपन से ही बहुत ही गरीब थे। उनके पास एकेडमी में जाने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने उसको ध्यान न रखते हुए अपने टैलेंट को और सुधारा। ऐसा कोई दिन ना गया हो कि चेतन ने प्रैक्टिस ना की हो, और साथ ही चेतन भारत का एक भी मैच मिस नहीं करते थे। चेतन के पापा के पास उनके लिए एक टीवी तक खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए चेतन पड़ोस में जाके टीवी देखा करते थे और एक भी मैच मिस नहीं करते थे। जो भी मैच से सीखते दूसरे दिन उसी की प्रैक्टिस करते थे। चेतन 16 साल तक बिना एकेडमी के ही टेनिस बॉल से अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे और उन्होंने धीरे धीरे ही इम्प्रूव करना सीखा। उनके पास खेलने के लिए अच्छे जूते भी नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने एक दोस्त से शर्त लगाई कि यदि चेतन अपने दोस्त को आउट कर देगा तो उनके दोस्त उनके लिए नए जूते खरीद के लाएगा। और चेतन ने उन्हें आउट कर दिया और उन्हें उनके नए जूते मिल गए। खेल के साथ साथ वह पढ़ाई भी किया करते थे। हालांकि उन्होंने 12वीं तक ही पढ़ाई की थी, उसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन जब 12वीं में उन्होंने साइंस लिया था तो उनके पापा की उम्मीद थी कि वह इंजीनियर बने, लेकिन चेतन तो अलग ही राह में चल रहे थे। लेकिन उसके बाद चेतन के परिवार में ऐसी बड़ी विपदा आ गई कि उसे संभालना चेतन के लिए हानिकारक हो गया। चेतन के फादर बीमार थे, इस कारण वह ड्राइवर की नौकरी छोड़कर दूसरी जॉब ढूंढने लगे। ऐसे में चेतन के पापा उनके एकेडमी के लिए पैसे नहीं भर पा रहे थे और चेतन को 3 महीनों के लिए एकेडमी छोड़नी पड़ी। उसके बाद चेतन के मामा ने उनकी मदद की और उन्हें अपनी ही एक स्टेशनरी में काम दे दिया और चेतन अपनी नई जॉब पाकर बहुत ही खुश हुए। और उसके बाद जैसे ही वो एकेडमी में अपनी ट्रेनिंग ख़त्म करते, तुरंत वो जॉब में चले जाते और दिन रात बहुत मेहनत करते। लेकिन डबल वर्कआउट के कारण चेतन को ग्लूट की इंजरी हो गई और उन्हें बैक पेन भी शुरू हो गया। ऐसे में वह 1 साल बेड में ही पड़े रहे और 1 साल क्रिकेट से दूर थे और ऐसा लग रहा था कि चेतन शायद ही दोबारा क्रिकेट खेल पाएं। लेकिन फिर चेतन ने हार नहीं मानी और फिर लिस्ट ए में अपना डेब्यू किया सौराष्ट्र की तरफ से 2017-18 में। हालांकि ये डेब्यू वो 2016 में कर लेते, लेकिन उनकी इंजरी की वजह से उन्हें थोड़ा टाइम लग गया। लेकिन जब लिस्ट ए में उनका डेब्यू हुआ तो उनके अच्छे प्रदर्शन के कारण विजय हजारे में भी उसी साल उन्हें डेब्यू करने का मौका मिला और फिर उसी साल रणजी में भी उन्होंने डेब्यू किया और रणजी में उन्होंने पहले ही मैच में 5 विकेट हाल लिए और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के टॉप 100 में अपनी जगह बना के सभी सिलेक्टर्स को अपनी ओर खींच लिया। फिर चेतन ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और बहुत मेहनत करने लगे। लेकिन शायद कुदरत कुछ अलग ही नए खेल खेल रही थी चेतन के साथ। जब वो 2021 सैयद मुश्ताक अली खेलने गए तो उनके भाई ने सुसाइड कर ली और चेतन अपने भाई से बहुत ही करीब थे, इसलिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। फिर उनकी मां ने उन्हें समझाया कि उन्हें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलनी चाहिए, तो आधे सीजन में वो फिर से वापस लौट आए और फिर उसके बाद सैयद मुश्ताक अली में बहुत ही अच्छे प्रदर्शन के कारण 2021 IPL ऑक्शन में उनका नाम आया और राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 1.2 करोड़ में खरीद कर उन्हें करोड़पति बना दिया। लेकिन फिर जब वो IPL खेल रहे थे तो कोरोना की वजह से सबको अपने अपने घर जाना पड़ा। लेकिन फिर तभी उन्हें बहुत ही बड़ा झटका लगा। उनके फादर की कोरोना की वजह से डेथ हो गई और चेतन के ऊपर बहुत ही बड़ा भार आ गया। लेकिन अब
बाद चेतन ने ठान ली कि चाहे जितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, वो उसे लड़ के दिखाएंगे और कुदरत को दिखा देंगे कि वो उसके लिए सक्षम है। और अब उनका बहुत ही बड़ा सपना पूरा हो गया। उन्हें भारतीय टीम में टी नटराजन की इंजरी के कारण उन्हें जय मिल गई और अब वो इंडिया के साथ श्रीलंका जाएंगे, श्रीलंका दौरा करने। और हम आशा करते हैं कि चेतन सकरिया को इंडिया की तरफ से खेलने का मौका मिले। ये थी कुछ बातें चेतन सकरिया के बारे में। यदि आपको उनकी संघर्ष भरी कहानी बहुत पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और यदि आप ऐसे ही क्रिकेट से रिलेटेड इंटरेस्टिंग कंटेंट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। मिलता हूँ मैं आपको इन 2 वीडियो में से किसी एक वीडियो में।